हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 52 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 51 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 52 करेंगे और शीर्षक है आर्थिक नियोजन। है ज़्यादा नहीं है, 2 ही चैप्टर है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 52। पॉइंट नंबर 1 से कहता है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, वो किस वर्ष में किए गए थे? आप याद रखेंगे, पहले वर्ष में ही किए गए थे, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले वृद्धि दर हासिल की थी, और वे कितने की थी? 3.6% की थी। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण में जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, कितने पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया है, ताकि तीव्र औद्योगिकीकरण, जो आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके, और वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के थ्रू किया गया था। ठीक है ना। ये देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है, वर्ष 1950 यानी 1950 के दौरान प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ हुआ था। ठीक है ना। कब? 1950 के दौरान। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ओके। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, जो कि 1938 में, मतलब 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे 1938 में। ठीक है ना। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ओके। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे गुलजारी लाल नंदा जी थे। ग्रुप डी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में आप देख सकते हो। ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है, ये देखिए, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार नीति अपनाई थी, वो थी आयात प्रतिस्थापन। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से लेकर 1969 की अवधि थी, वो थी शून्य योजना की अवधि। ठीक है ना। ये देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, जो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, और वे कब से कब तक थी? याद रखेंगे, 1951 से लेकर 1956 तक थी। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन से आरआरबी ग्रुप डी में, फिर यूपीएसआई में पूछा गया, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है। ओके। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है, भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप जानेंगे कि गरीबी को हटाना था। ओके। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है, एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे, कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना। आगे है अगले पॉइंट पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी किस मॉडल पर? आप कहेंगे पीसी महालनोबिस मॉडल पर तैयार की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन से ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर एनटीपीसी में पूछा गया है, और रिपीट करके एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है, पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना भी था। प्राथमिक
जो पहला पंचवर्षीय योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य था। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर एनटीपीसी में पूछा गया है और फिर एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, राइट साइड में क्या कहता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी थे तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है दो दो बार रिपीट कर करके। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में क्या था, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है शुरू किए गए थे कब? याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है ना, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में क्या था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी किसने? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है वह पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की थी। एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में क्या था, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, वो किसके तहत थी? याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में कही गई थी। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी यानी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से लेकर 1979 की अवधि के लिए भारत में बनाई गई थी। किस अवधि के? यानी पंचवर्षीय योजना, पांचवी वाली। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत याद रखेंगे ये की गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था, वो थी जनता पार्टी ने। ठीक है ना, जनता पार्टी ने। ये देखिए ग्रुप डी में, सॉरी एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और देना क्या था? याद रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र पर विकास करना था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। आगे पॉइंट में कहता है भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था। वो कब? 1944 में तैयार किया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में क्या था, भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे मोरारजी देसाई थे। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है स्वतंत्रता के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के दौरान जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, वो थी राउरकेला इस्पात संयंत्र, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट जो थी वो जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में और रिपीट कर करके भी पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है पहली बार योजना के तहत जो निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी, वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे, और वो कब किए थे? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम जो थी वो कब शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है ना, सूखा प्रबंधन क्षेत्र, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में क्या था, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी थी कि संलक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी थी? याद रखेंगे 9% थी, 9%। एनटीपीसी से पूछा गया 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में पीपुल्स प्लान जो कि एक आर्थिक योजना थी तैयार किया गया था, किसके द्वारा? आप कहेंगे एमएन रॉय के द्वारा तैयार की गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं इसको। ये देखिए
ये सब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? आप कहेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनी गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या रखा गया है? आप कहेंगे आर्थिक नियोजन को रखा गया है। आरआरबी जेई में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह योजना जिसके अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ था। आप कहेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये तैयार किया गया था, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में। याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में और एक चीज़ है कि इसकी अवधि थी 1956 से लेकर 1961 थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर 56 तक थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। मतलब 5-5 साल का गैप है, ठीक है, इसीलिए पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। आरआरबी जेई में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया था, ठीक है ना। आगे याद रखेंगे अगले पॉइंट के, जो समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली जो दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता था? आप कहेंगे महालनोबिस का योजना कहा जाता था, ठीक है। ये देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया था 2019 में, ठीक है ना। आगे जानेंगे राइट साइड में जो पॉइंट है ये है भारत में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेंगे 1991 से शुरू हुई थी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, फिर एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो किसके मॉडल पर थी? आप कहेंगे हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है रिपीट कर करके, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम से संबंधित कारीगरों को द्वारा सहयोग दिया गया था, ठीक है ना। याद रखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 के योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे, वे थे के एन राज, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीआईएस में निर्गम मूल्य जो इशू प्राइस दर्शाता है कि किस लिए? बाजार मूल्य से कम मूल्य पर दर्शाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जान लेंगे, ठीक है। तो क्या है ये देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य विषय क्या क्या है? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना था। आगे पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान्स होता है वो क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ 1950 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, यह भी पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे 1950 में की गई थी। यहाँ कुछ मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर 56 तक की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था। इसकी वृद्धि दर 2.1% थी और प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी। मॉडल जो आधारित थी हेरोड डोमर का मॉडल था, और इसकी उपलब्धियां थी 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करना, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी का विकास करना। मॉडल थी पीसी महालनोबिस का मॉडल था। इसकी उपलब्धियां थी भारतीय भारी उद्योगों को और आधारभूत संरचना का विकास करना। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 66 तक चली थी, इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और हरित क्रांति की शुरुआत। और इसकी प्रमुख घटनाएं हैं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से लेकर 74 तक चली थी, मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और हरित क्रांति को बढ़ावा देना। इसकी उपलब्धियां थी सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत करना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो 1974 से लेकर 1979 तक चली थी, ठीक है। किसका मुख्य उद्देश्य था? मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है।
याद रखेंगे। और इसकी घटनाएं थी जनता पार्टी द्वारा योजना का समय से पूर्व स्थगन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे छठी पंचवर्षीय योजना को। छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर 85 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी को हटाना और रोजगार देना, और इसकी उपलब्धियां थी भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत थी। ठीक है, आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 लेकर 90 तक चली थी, इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करना। इसकी प्रमुख घटनाएं थी आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक पहुंचाना था। ठीक है, सातवीं के बाद याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना जो लगाई गई थी 2007 से लेकर 12 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था उच्च आर्थिक वृद्धि दर जो 9% और हस्तशिल्प कारीगरों का सहयोग था। योजना आयोग और उसके अध्यक्ष के बारे में आप जानेंगे, जो स्थापना की गई थी 1950 में, और इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। और राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे औद्योगिकरण और विकास के बारे में। जो प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति तैयार की थी। भारत निर्माण हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में क्या था, आर्थिक सुधार और उदारीकरण जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो 1991 में शुरू हुआ था। आयात प्रतिस्थापन हुआ था। भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार नीति के रूप में अपनाया था। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसमें, जैसे कि सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम जो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थी, बाजार मूल्य से कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। और पीपल्स प्लान थी, एम एन रॉय द्वारा जो तैयार की गई थी पीपल्स प्लान। ठीक है ना, तो याद रखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं से सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।